हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। इससे पहले रेस्ट, मोशन, स्केलर, वेक्टर और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है हमारा स्पीड। ठीक है, तो स्पीड हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे और उसके साथ साथ एवरेज स्पीड भी पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड, ठीक है, ये चार चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ते हैं स्पीड। तो स्पीड का मतलब होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितने जितने टाइम में कवर किया उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट हो गया हमारा एट रैंडम कहीं पर बी। ठीक है, तो वो इस तरीके से जाता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, जो ये लाइन मैंने बनाई है स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी कर्व है। अब यहाँ पर जो ये चलता है तो जो ये डिस्टेंस कवर करता है, मान लेते हैं कि जो इसकी डिस्टेंस उसने कवर की यहाँ पर ऐसे घूमते फिरते वो थी हमारी 70 मीटर। ठीक है, मीटर में हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो हमारी स्पीड निकले वो जो हमारी एसआई यूनिट होती है उसी में वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक, बाकी जरूरी नहीं है कि हर जगह तुमको इस डिस्टेंस की यूनिट मीटर में ही दी जाए, वो सेंटीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, उसको अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो टाइम लगा है मैं मान लेता हूं कि वो 1 आवर है। ठीक है, तो हालांकि अगर फिजिकली देखो तो थोड़ा एक इम्पॉसिबल सा केस बन जाता है कि 70 मीटर डिस्टेंस कवर की है उसने, वो भी 1 घंटे में, मतलब बहुत ही स्लो चल रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो सकता है शायद वो चींटी वगैरह हो, कोई और हो, इसलिए इसने कम डिस्टेंस बहुत ज्यादा टाइम में उसने कवर की है। ठीक है, तो स्पीड अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं तो स्पीड जो हो जाती है मेरी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और इससे पहले पढ़ लेते हैं जो इसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में अगर हमें दी गई है तो उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे, पहले भी इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है तो इसमें जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी 70 मीटर हो जाएगी और टाइम हमारा 1 आवर है। अभी अगर हम बात करें तो जो हमारा फॉर्मूला है इसमें ये कह रहा है कि जो टाइम है वो हमारा सेकंड में होना चाहिए, तो इसका मतलब जो ये है कि जो 1 आवर है इसको हमें सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होती हैं, इतना आप लोगों को पता होगा आई होप। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 360 मीटर पर सेकंड। 7 में 360 से डिवाइड कर देना, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अभी जो मेरे यहाँ पे मेन एम था वो तुम लोगों को ये बताने का था कि अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सिर्फ केवल दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है कि हमें ये पता होना चाहिए जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है और टाइम जो ऑब्जेक्ट ले रहा है ए से बी तक मूव करने में या फिर मोशन के ड्यूरिंग, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा किसी तीसरी वैल्यू की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने यूनिट की बात कर ली, इसके बाद बात करते हैं कि हम स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखें तो ये हमारा ऊपर डिस्टेंस है और नीचे टाइम है। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर होता ही है, तो इस वजह से जो हमें ओवरऑल क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, इसमें मेन चीज अगर देखें, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मूव करे
तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है। स्पीड उस केस में उसकी जीरो नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और जब डिस्टेंस कवर करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल जरूर होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उस केस में हमारी स्पीड है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन और बनती है कि अगर हम बात करें कि जो हमारी स्पीड है वो हमारी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी या जीरो रहेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव हमारा जो केस है ये पॉसिबल है, ठीक है। जीरो ये भी पॉसिबल है, और अगर हम बात करें नेगेटिव की तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। एक तरीके से कहें तो इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं स्पीड में वो हम कर रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम की, ठीक है। और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लो कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है पहले अगर हमारा इस तरफ है, ठीक है, मतलब ए टू डी की तरफ मूव करता है, फिर वो ऐसे जाता है, फिर वो यहाँ से वापस आ जाता है, मैं यहाँ पे सी पे गया और फिर पॉइंट डी पर आ गया, मतलब सी से जब ये डी पर जा रहा है तो जो इसकी डायरेक्शन है वो ए बी के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगा, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। अगर स्केलर है तो उसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, अगर मूव करेगा तो जो भी पॉसिबल की जो उसकी लेंथ बन रही है पाथ की वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि पॉजिटिव पॉसिबल है और जीरो पॉसिबल है, ठीक है। ये भी मैं तुम लोगों को पहले जो पेज था उस पर बता दिया था। पॉजिटिव जब होगी जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और जीरो जब होगी जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसमें मान लो कि हम जो हमारी स्पीड है वो उसमें जो हमने डिफाइन किया था उसमें लिखा था हमने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम अगर हम बात करें कि ये हाउस है, ठीक है, किसी व्यक्ति का, और यहाँ पर उसकी ऑफिस है। अगर रियल लाइफ सिनेरियो बात करें कि अगर वो हमारा घर से मतलब गाड़ी लेकर निकलता है कोई एम्प्लॉय और उसे ऑफिस जाना है, तो अगर मान लो कि उसकी जो स्पीड है स्टार्टिंग में थी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ज्यादातर रियल लाइफ में यही होता है कि जो हमारी स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। कुछ ना कुछ या तो ट्रैफिक हो जाता है, ट्रैफिक वगैरह सामने आ जाते हैं, या फिर हमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी पड़ जाती है, ठीक है। जो भी रीजन होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी फिजिकल रीजन हो सकते हैं उसमें, लेकिन जो उसकी स्पीड है उसने जिससे स्टार्ट की है 40 किलोमीटर पर आवर से, वो उतनी ही कंटिन्यूसली हाउस से और ऑफिस तक सेम नहीं रहेगी, ठीक है। कहीं पर अगर उसे रोड खाली दिखाई दिया तो हो सकता है वो स्पीड को अप कर दे, ठीक है। कहीं पर ट्रैफिक ज्यादा है तो स्पीड को डाउन कर दे। तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी स्पीड है, ठीक है, ये 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी लगातार कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है। जब चेंज होती रहती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एक तरीके इन चीजों को सिंपल डिफाइन करने का तरीका ये भी है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि जो उसकी स्पीड है वो हमारी चेंज हो रही है, और यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि when object cover equal distance in equal time, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर हम टाइम इंटरवल बना लें कि जैसे कि मान के चलो कि हाउस से और ऑफिस तक जाने में से 2 आवर का टाइम लगा, ठीक है। 2 आवर्स इसको टाइम लगता है, और उसमें हमने टाइम इंटरवल बना लिया कि जैसे पहले 0 से 10 तक है, फिर 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, ठीक है। इस तरीके से हमने टाइम इंटरवल बना लिए। तो इसमें ये होगा कि जो टाइम इंटरवल तो हमारी इक्वल हो गई। अब
हर एक टाइम इंटरवल में, ठीक है, 0 से 10 के बीच में जो हमारी डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, उनमें जो डिस्टेंस कवर होगी तीन हर एक केस में वो हमारी सेम हो जाएगी। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, और इसी को यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में इसमें चेंज हो जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर इक्वल टाइम, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में हमारी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। और इसके बाद नेक्स्ट एक चीज याद रखनी है कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। कहीं अगर कोई आपसे पूछना है कि इनका फॉर्मूला क्या होता है तो इसमें सीधी सी बात जो हमें सिंपली जो हमें बताना होता है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें हमें बताना होगा स्पीड से कि जो भी हमारा टाइम दे रखा है उसमें जितने टाइम की वो बात कर रहा है उस टाइम में स्पीड उसकी हर जगह सेम है या नहीं है। अगर सेम होगी तो यूनिफॉर्म और सेम नहीं होगी तो नॉन यूनिफॉर्म। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले 39 पे था फिर वो 38.999 मतलब अप्रोक्सीमेट 39 के अप्रोक्सी था वो, ठीक है, वो चेंज हुआ है, चेंज देखना है हमें, और वो चेंज वो हो सकता है बढ़ भी सकती है स्पीड और घट भी सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला हम लिखते हैं वहां पे हमने लिखा था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, जो हमने डिस्टेंस लिखी है इसके सामने टोटल लिख देना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बाकी सब चीज सेम रहेगी। इसकी जो हम यूनिट की बात करते हैं वो मीटर पर सेकंड में रहेगी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। अब अगर मान लो कि हमें डिस्टेंस स्पीड दी गई है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 13600 इतनी सेकंड्स होती हैं। अब इसको सॉल्व कर लो तो 00 से 00 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो बचेगा 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। ये याद रख लेना, याद हो जाती है अच्छी बात है, नहीं होती है तो बस तुम्हें तरीका याद रखना है, ठीक है। जो चीज है इसमें कि हमने वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है। इसके बाद सबसे लास्ट में हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में सोल्व किया था, बस केवल थोड़ा सा हमने इसको चेंज कर दिया है। ये हमारा 4 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है, ये पॉइंट ए है, ये बी हो गया, इसको सी मान लेते हैं, ए से बी पे आया, बी से सी पे चला गया। यहाँ पे टाइम मान लेते हैं 4 सेकंड है और यहाँ पर मैं टाइम मान लेता हूँ 3 सेकंड है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड बतानी है उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, ए से बी, ठीक है, बी से सी और ए सी। इसमें हमें स्पीड बतानी है, ए से बी तक उसकी स्पीड कितनी थी, बी से सी तक उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है, और जो हमारी ए सी है इसमें हमें बतानी है एवरेज स्पीड है, टोटल मोशन में जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसमें एक चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कुछ एक सरप्राइजिंग चीज मिलेगी हमें देखने के लिए। स्पीड अगर हम निकालें ए से बी तक तो जो उसकी डिस्टेंस थी वो 4 मीटर थी और टाइम था 4 सेकंड, तो ये हो जाती है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे स्पीड अगर हम निकालना बी टू सी तो ये हो जाती है 3/3, इसका भी आंसर 1 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी हमारी 4 + 3,
और जो टोटल टाइम है वो हो जाएगा हमारा 4+3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है वो A to B प्लस B to C, तो 4+3 और अपॉन 4+3, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब जो यहाँ पे देखने के लिए सरप्राइजिंग थिंग है वो ये है कि मैंने क्वेश्चन इस तरीके से मान के चला है कि जो स्पीड और एवरेज स्पीड है वो हमारी सेम आ रही है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर केस में हमारा ऐसा होगा, ठीक है। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।